दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजा। आप लोग देख रहे रजा ग्राफिया। सिवान के अवध बिहारी चचा जो लोकसभा इलेक्शन में बहुत ही ज्यादा हवा में उड़ रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कि शहाबुद्दीन साहब को हम लेके आए। उनको अपनी औकात समझ में आ चुकी है, उनको समझ में आ चुका है कि मेरी क्या औकात है और शहाबुद्दीन साहब के बिना हमारी कोई वजूद नहीं है। क्योंकि यही अवध बिहारी चचा जब डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे तो शहाबुद्दीन साहब के घर में 3 टाइम के दरबारी थे, 3 टाइम जाके साहब को सैल्यूट किया करते थे और वहां पर बैठा करते थे। और जब लोकसभा इलेक्शन का टाइम आया तो हैना साहब के बारे में और शहाबुद्दीन साहब के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव में 2 लाख वोट भी नहीं ले पाए, आरजेडी के टिकट पर 2 लाख वोट नहीं ला पाए अवध बिहारी चचा, तो उनको समझ में आ गया कि हमारी औकात क्या है और वो फिर से उसामा साहब और हैना साहब की तरफ जा रहे हैं, उनसे मिलना जुलना शुरू कर दिया है। और अभी देखिए उनकी औकात समझ में आ गई है कि उन्होंने जो अभी दिवाली का और दशहरा का पोस्टर लगाया है, उसमें सबसे ऊपर में जो फोटो दिया है ये देख लीजिए, हैना साहब और उसामा साहब को लगा दिया है। क्योंकि अवध बिहारी चचा को समझ में आ चुका है कि हैना साहब और उसामा साहब के बिना हमारा कोई वजूद ही नहीं। सिवान में हम जो भी हैं और बिहार में जो भी हैं वो शहाबुद्दीन साहब की बदौलत हैं और उनकी फैमिली उसामा साहब और हैना साहब की बदौलत है, वरना सिवान में मेरा कोई वजूद ही नहीं है। और इसी को लेकर वो अब पूरे सिवान में जगह जगह दशहरा का, दिवाली का पोस्टर टांग रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे उसामा साहब और शहाबुद्दीन साहब हमारे अभिभावक हैं। ये बात पूरी दुनिया को समझ में आ चुकी है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, चारों सीटों पर ऐलान कर दिया है कि वहां उपचुनाव होंगे। 4 सीटों में एक सीट जो है इमामगंज की, जहां पर जीतन राम मांझी सांसद बने हैं, वो सीट खाली हुई है। वहां से एक दलित को उन्होंने टिकट दिया है और एक सीट बेलागंज में उन्होंने एक मुसलमान को टिकट दिया है, जो मैथ के प्रोफेसर थे, उनको टिकट दिया है जन शिवराज ने, और 2 और जगह टिकट को वितरण कर दिया है। दूसरी तरफ ये आरजेडी और जेडीयू ने भी अपने अपने उम्मीदवार वहां पे उतार दिया है। लेकिन इस वक्त जो सर्वे आ रहा है उस सर्वे के मुताबिक जन स्वराज का पल्ला बाकी सारे उम्मीदवारों से भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और जनता वहां की ऐसी बता रही है कि इस बार 4 की 4 सीटों पर जन स्वराज जीतने वाली है। क्योंकि जन स्वराज ने 4 उम्मीदवार उतारा है, वो या तो प्रोफेसर है या डॉक्टर है या आला पदों पर रहने वाले हैं। तो बिहार के चारों उपचुनाव में देखिएगा आरजेडी और बीजेपी गठबंधन का खाता नहीं खुलने वाला है। वहां से सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज ही जीतने वाली है, जैसा कि समाज सूत्रों से पता चला है। तो प्रशांत किशोर ये 4 सीटें जीतकर बिहार में धमाका करने वाला है और 25 का जो चुनाव आएगा उस 25 के चुनाव में संभावना ऐसी जताई जा रही है, क्योंकि जन स्वराज भी है वो सब लोगों को, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, मुसलमान, सबको लेकर चलना चाह रहे हैं। इसे संभावना ऐसी जताई जा रही है कि 2025 के इलेक्शन में हो सकता है कि जन स्वराज की सरकार पहली दफा में ही बिहार में बन जाए। दोस्तों कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।